So students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to write English and how to read and speaking English easily. So students, अगर आप किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं किसी को बोल करके इंग्लिश, और किस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर आज के वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख कर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे. ओके, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे. ओके, तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई डाउट होगा वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, और वो भी आज का जो है ये पार्ट 1 है. तो आज से ज्वाइन कर लीजिए, आज से रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है. तो रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, ओके, एंड मतलब होता है और स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है. पार्ट मतलब होता है भाग, 1 मतलब एक, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं. किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से किसी से बताना है अपने बारे में किसी को, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो है वर्ड है, ठीक है, आई. इसे पढ़ते हैं हम लोग आई एम, ठीक है. आदित्य ये नाम है, ठीक है, तो सीधे सिंपल से पढ़ेंगे हम आदित्य, ओके. कुमार, ओके. अब इसे हम मीनिंग जान लेते हैं एक एक वर्ड का. आई मतलब होता है मैं, तो यहाँ पर मैं लिख देते हैं. एम मतलब होता है हूँ, तो हूँ लिख दिए. आदित्य नाम है तो आदित्य ही लिखेंगे, ठीक है, ओके. चलिए लिख देते हैं. अब देखिए इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम आदित्य कुमार, यानी कि मैं आदित्य कुमार हूँ, इसका मतलब यही होगा, ओके. अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है. तो लिखा हुआ है आई, ठीक है. तो स्टूडेंट्स पहले जान लीजिए कि इस तरीके से अगर आप कोई आपको सामने आता है, आप उसको बताना चाहते हैं कि मैं आदित्य कुमार हूँ या मैं जो भी अपना नाम है बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम आदित्य कुमार, या जो भी नाम है वो बता सकते हैं, ठीक है. उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं आई एम, ठीक है. और ये भी याद ध्यान रखना है आपको कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है. ए जब हूं लगा हो, ठीक है. स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके. अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं. तो आई मतलब होगा मैं, ओके. एम मतलब हूं और ए मतलब एक. स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या छात्र भी होता है, ठीक है, ओके. तो अब इसका मीनिंग समझ लीजिए. अगर हम बताना चाहते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा हुआ है आई रीड, ओके. जब भी ई साथ में आता है तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, ठीक है. इन क्लास, ओके. 10th, ठीक है, 10th. अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके. तो आई मतलब मैं तो होता ही, ठीक है, और रीड मतलब होता है पढ़ना, ओके. इन मतलब होता है मैं, क्लास मतलब होता है वर्ग या कक्षा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और 10th मतलब होता है 10वीं, ओके. अब इसका मीनिंग क्या होगा वो समझ लें. तो लिखा हुआ है आई रीड इन क्लास 10th, यानी कि मैं 10वीं कक्षा में या 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, ठीक है. इस तरीके से आपको बोलना है. जब कोई आपसे पूछे विच क्लास डू यू रीड इन, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है आई रीड इन क्लास 10th, जो भी है उस तरीके से बोलना है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा हुआ है आई एम ए अकेला रहेगा तो ए का उच्चारण हमेशा ए या अ भी बोल सकते हैं, ठीक है. सिंपल, सिंपल
एंड ओपन, सॉरी ओपन बोलेंगे, ठीक है, ओपन नहीं, माइंडेड, ठीक है, माइंडेड बॉय। ओके, अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, एम मतलब हो जाएगा हूँ, ए मतलब हो जाएगा एक, सिंपल मतलब होता है साधारण, साधारण, एंड मतलब होता है और। ओके, ओपन मतलब होता है खुले, खुला होता है, और माइंडेड मतलब दिमाग, यानी कि खुले दिमाग में ओपन माइंडेड मतलब होता है, ठीक है। बॉय मतलब होता है लड़का। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई एम ए सिंपल, यानी कि मैं साधारण हूँ, एंड और ओपन माइंडेड बॉय, और मैं, यानी कि इसका मतलब कुल मिलाकर होगा मैं साधारण और खुले माइंड का लड़का हूँ, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है माई प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन इज टीचिंग, ठीक है। अब वो लड़का क्या बोल रहा है, माई प्रोफेशन इज टीचिंग। तो माई मतलब होता है मेरा, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, इज मतलब है, ओके, टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा, यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, तो यहाँ पर हम समझ रहा है, रही है, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है माई प्रोफेशन इज टीचिंग, यानी कि मेरा पेशा पढ़ाना है, ठीक है, यानी कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मेरा पेशा क्या है, पढ़ाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज, ही ये से है नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ही का प्रयोग हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ही के साथ जो है इज का ही प्रयोग किया जाता है वो, और अगर पास्ट में है तो वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, माई ब्रदर, ठीक है, एंड सी इज माई सिस्टर। ओके, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा या मेरी, ब्रदर मतलब भाई, ठीक है, एंड मतलब और, सी मतलब होता है वह, ठीक है, और सी का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, और इज मतलब है, ठीक है, और माई मतलब मेरा, मेरी, सिस्टर है तो मेरी लिख देते हैं, ठीक है, बहन, सिस्टर मतलब बहन। ओके, अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ही इज माई ब्रदर, यानी कि वह मेरा भाई है। किसी को बोलना बताना चाहेंगे कि वह मेरा भाई है तो बोलेंगे ही इज माई ब्रदर, एंड मतलब होता है और, सी इज माई सिस्टर, यानी कि वह मेरी बहन है। देखिए बहन स्त्रीलिंग होता है इसलिए हम सी का प्रयोग किए हैं, और भाई पुल्लिंग है इसलिए ही का प्रयोग किए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड दैट स्कूल इज माइन। ओके, यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। सॉरी, एंड मतलब होता है और, दैट मतलब होता है वह, और दैट का प्रयोग हमेशा किसी को संकेत में बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। संकेत से हम बता रहे हैं तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और स्कूल है तो स्कूल मतलब होता है विद्यालय, ओके। इज मतलब है, माइंड मतलब होता है मेरा, मेरी, ठीक है। ओके मतलब होता है ठीक, ठीक है, ओके। तो अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एंड और दैट स्कूल इज माइन, ओके, यानी कि वो लड़का बोल रहा है कि वह विद्यालय
मेरा है, ठीक है, किसी को बता रहा है। तो इस तरीके से हम भी किसी को बताएंगे तो एंड दैट स्कूल इज माइन, मतलब अधिकार दिखाने के लिए भी माइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है आई हैव टू पेट एनिमल, ठीक है, काउ एंड बफेलो, ठीक है, बफेलो। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग आई मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है पास रखना, ठीक है, पास रखना। टू मतलब होता है दो, पेट मतलब होता है पालतू, ठीक है, एनिमल मतलब जानवर, ओके। काउ मतलब होता है गाय, एंड मतलब होता है और बफेलो मतलब होता है भैंस, ओके। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा वो समझ लीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है आई हैव टू पेट एनिमल, यानी कि मेरे पास दो पालतू जानवर हैं, काउ एंड बफेलो, यानी कि गाय और भैंस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में कोई पास रखने का बोध होता है तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली सेंटेंस की ओर, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है उसको देख लीजिए। अब लिखा हुआ है दैट इज माई फादर, ओके, ही इज ए टीचर इन माई स्कूल, ओके। यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या होता है, क होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो डैट मतलब होगा वह, इज मतलब होगा है, माई मतलब होता है मेरे या मेरा, मेरी, कुछ भी होता है, ठीक है। फादर मतलब पिता, अपने अनुसार जगह के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, ये मतलब एक, टीचर मतलब होता है शिक्षक, ओके। और इन मतलब होता है मैं, माई मतलब मेरा मेरी, ठीक है। स्कूल मतलब होगा विद्यालय, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज माई फादर, यानी कि वह बता रहा है, संकेत से बता रहा है कि वह मेरे पिताजी हैं, ओके। तो संकेत से जब किसी को बताते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में बता रहे हैं तो ही इज ए टीचर, यानी कि वे एक शिक्षक हैं, इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही इज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग जान लेते हैं। ये मतलब वह, क्या वे बोलेंगे क्योंकि हमसे बड़े हैं तो उसका वे करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वे। इज मतलब होता है और द का कोई मीनिंग नहीं होता है, द ही लिख देते हैं। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा। टीचर मतलब होता है शिक्षक, ओके। इन मतलब होता है मैं, माई मतलब होता है मेरा या मेरी, ठीक है। और स्कूल मतलब विद्यालय, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो लिखा हुआ है ही इज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, यानी कि वे मेरे विद्यालय में सबसे अच्छे शिक्षक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव वन अंकल, ओके। अंकल नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण अ होता है, ओके।
आई मतलब होता है मैं, हैव मतलब होता है पास रखना, ठीक है। वन मतलब होता है एक, अंकल मतलब चाचा, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए आई मतलब मैं, आई हैव वन अंकल, यानी कि मुझे, यानी कि मेरे पास एक चाचा है, ठीक है, मुझे एक चाचा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ओके। अब इसका मीनिंग समझ, ही मतलब होता है वह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वे करके बुलाएंगे क्योंकि चाचा जी है। इज मतलब है, ये मतलब एक, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इन मतलब होता है मैं, मुजफ्फरपुर तो जगह का नाम है, तो जिला का नाम है, या कहीं जगह का नाम रहता तो वही बोलते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ओके। हॉस्पिटल मतलब होता है अस्पताल। तो अब इसका मीनिंग समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ए डॉक्टर, यानी कि वे एक चिकित्सक है, इन मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल, यानी कि मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में वे एक चिकित्सक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट डॉक्टर, ओके। अब इसका मतलब समझ लिए। देखिए ही मतलब होगा वह, यहां पर हो जाएगा वे, इज मतलब है, एन मतलब एक, ऑनेस्ट मतलब होगा ईमानदार, ईमानदार, ओके। और डॉक्टर मतलब चिकित्सक, ठीक है। अब इसका मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। देखिए ही इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, यानी कि इसका मतलब होगा वे एक ईमानदार चिकित्सक हैं, ठीक है। यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी किसी वर्ड से पहले लेटर जो होता है वोवेल होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई वोवेल है ही नहीं। लेकिन वोवेल नहीं भी हो और वोवेल का उच्चारण होता है स्वर का, तो एन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जैसे मैं बोल रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब है दैट्स ऑल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट्स ऑल, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट्स ऑल, ओके। तब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। तो दैट्स ऑल मतलब होता है मिलाकर होगा बस इतना ही, ठीक है। वैसे दैट्स मतलब होता है वह, और ऑल मतलब होता है सभी। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SUBSCRIB, तो इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ओके। कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना है ताकि आप अगली वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें, और बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि आपको जब भी वीडियो डाले आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके।